हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th का पोएम फियर नो मोर का हिंदी समरी, वो भी एनिमेटेड। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की तरफ रुख लेते हैं और देखते हैं आज के पोएम फियर नो मोर का समरी। यह कविता विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही खूबसूरत कविता है। यह कविता उनके नाटक कैमलिन से लिया गया है। फियर नो मोर ये जो कविता है, यह एक ऐसी सच्चाई पर है जिसे हम भुला नहीं सकते हैं, और वो सच्चाई है मौत। ये हर किसी को एक ना एक दिन इसका सामना करना ही पड़ता है। इस कविता में कवि बताना चाहते हैं कि मरने के बाद जो आदमी का आत्मा होता है वो कैसे महसूस करता है। इस कविता के द्वारा कवि ये कहना चाहते हैं कि जो मरा हुआ व्यक्ति है वो अपनी जिम्मेदारी तथा उसके पास जितने भी कठिनाइयाँ हैं उन सभी कठिनाइयों से वो आज़ाद हो जाता है और उसके पास कोई भी बर्डन नहीं रहता है। तो चलिए अब पहली पंक्ति से हम लोग शुरू करते हैं इस कविता का समरी। पहली पंक्ति में कवि एक मरे हुए व्यक्ति का वर्णन करता है और कहता है कि मरने के बाद उस व्यक्ति को सूरज की गर्मी महसूस नहीं होती है, और एक जीवित व्यक्ति को कड़ाके की ठंड और सूरज की गर्मी को महसूस करना पड़ता है। लेकिन जब मौत हो जाती है तो मौत के बाद उस व्यक्ति को किसी भी चीज़ की महसूस नहीं होती है। आगे कवि कहते हैं कि मरने के बाद जो व्यक्ति होता है वो स्वर्ग चला जाता है, जो कि उसका अस्थाई घर है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से मजदूर दिन भर काम करने के बाद अपनी सैलरी लेकर शाम को अपने घर चला जाता है, उसी प्रकार मरने के बाद व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे कर्मों को लेकर चला जाता है। आगे कवि कहते हैं कि जो मरा हुआ व्यक्ति है उसे अपनी मौत पर पछतावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक न एक दिन सभी को मौत को गले लगाना है। चाहे वो कोई राजा हो, महाराजा हो, कोई भी हो, उसे एक न एक दिन मरना ही है। आगे कवि कहते हैं कि जो मरा हुआ व्यक्ति है वो अपने गुस्सा से भी आज़ाद हो जाता है। वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन काल में जो कोई भी व्यक्ति होता है उसे पैसे का बड़ा ही अभाव होता है। वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को भी अच्छी तरह से नहीं खरीद पाता है, परंतु मौत के बाद उसे इन सभी चीज़ों की मोह माया समाप्त हो जाती है, क्योंकि मौत के बाद उसे कोई भी पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। जो मौत होती है ये बहुत ही निष्पक्ष होती है। यह अमीरी, गरीबी, राजा, रंग किसी को भी नहीं देखती है। इसके साथ जो भी आता है वो उन सभी को लेकर चली जाती है। और यही वास्तविक जो सत्य है कि जो मौत है ये एक न एक दिन सभी को होना ही है, और प्रत्येक व्यक्ति को इसे एक न एक दिन गले लगाना ही है और उसके साथ जाना ही है, क्योंकि यही जो है एक सत्य है जिसे हम जानते हैं। बाकी हमारे जीवन में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उससे हम अनजान ही रहते हैं। अंतिम जो पंक्ति है उसमें कवि कहते हैं कि एक जो मरा हुआ व्यक्ति है उसे बारिश में गिरने वाली बिजली जो होती है वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, और तूफ़ानी मौसम हो, तूफ़ानी हवाओं हो, उससे भी उस मरे हुए व्यक्ति को कोई भय नहीं होता है। इसके साथ साथ जो लोग होते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जो जब हम जीवित रहते हैं तो हमारी बहुत ही आलोचनाएं की जाती हैं। सभी लोग देखकर हमें आलोचनाएं करते हैं, लेकिन मरने के बाद लेखक कहते हैं कि जो मरा हुआ व्यक्ति है उसे इन आलोचनाओं से कोई भी भय नहीं है, क्योंकि जो आलोचक है उनकी बात वो सुन नहीं सकता है। अपने जीवन काल में व्यक्ति कभी खुश रहता है और कभी दुखी रहता है, लेकिन जब उसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके बाद उसे ना ही खुशी की अभिव्यक्ति होती है और ना ही कोई दुख उस तक पहुंच पाता है। और अंत में कवि कहते हैं जिन लोगों ने भी इस धरती पे जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही है, यानी कि इस धरती को छोड़कर उसे एक न एक दिन जाना ही है। और सभी व्यक्ति को जब इस धरती पे वो छोड़ के जाता है तो वो अपना जो नश्वर शरीर है वो इस धरती पे ही छोड़ देता है, और उस नश्वर शरीर को मिट्टी में एक न एक दिन समा जाना ही है। तो दोस्तों यह था इस पोएम का हिंदी समरी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए
और हमारे वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।